दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट। आज की एक कहानी, कुछ खास कहानी। दुनिया में क्या हो रहा है आपको भी पता लगे। दोस्तों, कुछ महीनों पहले दिल्ली के एक जज साहब के घर आग लग गई। आग लगने से कुछ कुछ क्या कुछ ज्यादा ही नोटों की गड्डियां जल गई। बहुत से लोगों ने देख लिया, सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। और सुनने में आया उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी, महाभियोग बिठाया जाएगा, ये वो तमाम बातें। लेकिन वो जज साहब थे तो मैटर दब गया। ये हिंदुस्तान है, यहां पे ऐसा ही होता है। आज की जो कहानी है, कहानी के अंदर जिस बंदे के साथ में गलत हुआ है उनका नाम है अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार वर्मा, उम्र करीब 82 बरस। जब वो 42 बरस के थे तब उनके ऊपर 100 रुपए की घूस लेने का इल्जाम लगा। उसके बाद में 39 साल केस चला और 82 की उम्र में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई साहब, आपने रिश्वत नहीं ली, आप बाइज्जत बरी हो। 42-43 साल का बंदा, जवान, 42-43 साल में जवानी होता है। एक जवान बंदा जिसके ऊपर 100 रुपए का इल्जाम लगा रिश्वत का, और बंदा ईमानदार है, लेकिन इल्जाम लग गया। 82 बरस के वो जब हुए तब तक उनके ऊपर बेईमानी का दाग लगता रहा, जबकि वो एक्चुअल में बेईमान नहीं थे। लेकिन इल्जाम तो लग ही गया। वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि मैं ईमानदार हूं, मुझ पे जो इल्जाम लगा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। वो ये चीज साबित नहीं कर पाए। ये बात है अशोक कुमार वर्मा जी की। 42 की उम्र में जब ये दाग लगा, उसके बाद में उनका एक घर था, पहले से बीवी बच्चे थे, पढ़ाई कर रहे थे, जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ये बेईमानी का दाग लगा, बच्चों की स्कूलें छूट गई, समाज में बेइज्जती हो गई, तिरस्कार कर दिया गया। सब लोग कहने लग गए ये तो रिश्वतखोर है, बेईमान है। उनके बच्चों को बोलने लग गए, उनकी स्कूलें छूट गई, समाज में उनका उठना बैठना बंद हो गया। अब ये करे तो करें क्या। ये अशोक कुमार वर्मा जी रायपुर एमपी के थे। उस रायपुर के अंदर एमपीएसआरटीसी में बिल असिस्टेंट थे। अब ये रायपुर छत्तीसगढ़ में आ गया, क्योंकि सन 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। मतलब छत्तीसगढ़ को पैदा हुए 25 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अशोक जी का जो मुकदमा है वो निपटा नहीं। एक दिन अशोक जी अपने ऑफिस में बैठे थे, उनके कलीग उनके पास आए किसी बिल को लेके। बोले, यार अशोक, ये बिल पास कर दे यार, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अशोक जी की भी कुछ मजबूरियां थी। अशोक जी कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे तो थे नहीं, उनके भी बॉस थे, उनको भी परमिशन चाहिए होती। उस कलीग ने अशोक जी को 1986 की बात है, सन 1986 की,
20 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। जब कलीग ने 20 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की तो अशोक जी ने उसको भगा दिया कि आज तो तूने ये मेरे सामने कर दिया है, दोबारा मत करना। ऑफिस में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी वो सब देखा कि अशोक जी ने रिश्वत नहीं ली है 20 रुपए की। ये बात 1986 की है। लेकिन आगे देखो होता क्या। उस वक्त अशोक जी ने उस कलीग को भगा दिया, तो वो चला गया। अगले दिन अशोक जी कहीं जा रहे थे अपने रायपुर में ही, और वो कलीग रास्ते में एक दुकान पे खड़ा था। उसने अशोक जी को देखा कि अशोक जी उसी की तरफ आ रहे हैं। वो अशोक जी के पास गया, बोले यार अशोक जी, वो बिल पास कर दो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इलीगल। ये वो कलीग कहता है जिसको बिल पास करवाना था। और अशोक जी की जेब में जबरदस्ती 2 50 50 के नोट डाल देता है। अशोक जी मना करते हैं, लेकिन जबरदस्ती डाल दिए। वो मना करते हैं लेकिन वो डाल देता है। उसी वक्त पास में ही विजिलेंस वाले थे और वो लोग जल्दी से आ गए। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, उसमें जो उन्होंने नंबर नोट कर रखे थे। नंबर कौन से? वो जो कलीग था जिसने 50 50 रुपए के 2 नोट डाले थे, उनके ऊपर जो नंबर थे वो विजिलेंस वालों ने अपनी डायरी में पहले से नोट कर लिए थे। वो विजिलेंस वालों को वो कलीग ही लेके आया था, क्योंकि उसका बिल पास नहीं किया था और उसने अशोक जी को फंसाने के लिए काम किया। विजिलेंस वालों ने वो नंबर चेक किए। नंबर चेक किए तो नंबर मैच हो गए, नंबर तो होने ही थे। अशोक जी उस वक्त भी कहते रहे मैंने ये रिश्वत नहीं ली है, मैं बेगुनाह हूं। सर प्लीज आप सुनिए, मैंने रिश्वत नहीं ली है। इन्होंने जबरदस्ती मेरी पॉकेट में 2 50 50 के नोट डाल दिए। लेकिन विजिलेंस वाले कहां सुनने को तैयार थे। उसके बाद में अशोक जी को कोर्ट ले जाया गया। ये बात 1986 की है और उनको सस्पेंड कर दिया गया। 1986 से 1992 तक अशोक जी को सस्पेंड कर दिया गया, 8 साल तक। 1992 में उनको रीवा भेजा। रीवा उसी एमपी में आता। एक शर्त पे भेजा रीवा कि आपको आधी सैलरी मिलेगी, कोई डीए वीए कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, आपकी सैलरी आधी कर दी गई, 8 साल तक आप सस्पेंड रहे। आपका घर बहुत अच्छा चल रहा था, अशोक जी के 2 बच्चे थे, दोनों की अच्छी पढ़ाई चल रही थी, घर में खुश थे। वो बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन जो मिल रहा था उसमें वो सुकून से अपनी रोटी खा रहे थे। अब रीवा जाना था, क्योंकि 8 साल से तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। चलो आधी सैलरी में गुजारा कर लें, रीवा चले गए। रीवा में उनको भेजा तो हाफ सैलरी और उसके साथ में कोई बेनिफिट नहीं। सी मामला लोअर कोर्ट में गया। 18 साल मामला चला। 18 साल जब ये मामला चला तो 43 बरस के अशोक जी 61 बरस के हो चुके थे। 18 साल ये मामला चला। लोअर कोर्ट ने अशोक जी को दोषी ठहराया, 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 43 साल का बंदा 61 साल का हो गया।
लोअर कोर्ट में वो केस लड़ रहा है। कोर्ट ने कह दिया आप दोषी हो। अशोक जी को पता कि मैंने गुनाह नहीं किया, वो लाचार हो गए। कोई भी हो, आप और हम, कोई भी हो, लाचार ही होंगे। जब उनको दोषी बताया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि आप हमारे इस फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, वहां आप अपील कर सकते हो कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक नहीं। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, मैं ईमानदार आदमी हूं, लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक नहीं। तो अशोक वर्मा जी हाई कोर्ट में गए। ये बात है 2004 की। 2004 में अशोक जी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में केस चलता रहा, चलता रहा। अभी मैंने आपको एक कहानी और बताई थी, जज साहब के घर दिल्ली में नोट मिले, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया सब, जले हुए नोट। महाभियोग बिठाया जाएगा, वो खबर सब जगह फैली, न्यूज में भी आई। 6 महीने हो चुके हैं उन बातों को, उसका कुछ नहीं हुआ। और इनकी 100 रुपए की रिश्वत जो इन्होंने नहीं ली, कितने साल तक देखो, ये है अपना सिस्टम। तो 2004 में अशोक जी हाई कोर्ट गए। 21 साल बाद, अभी इसी महीने में 2025 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अशोक जी ने रिश्वत नहीं ली, क्योंकि अशोक जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अशोक जी के साथ में जो नौकरी करने वाले बंदे थे, उन लोगों ने भी वहां पे आके गवाही दी कि उस कलीग ने अशोक जी को एक दिन 20 रुपए की रिश्वत भी देने की कोशिश की, लेकिन अशोक जी ईमानदार आदमी है, अशोक जी ने 20 रुपए की रिश्वत नहीं ली। इस तरह से उनका जो पीछे का रिकॉर्ड था वो साफ था, कोई दाग नहीं था। इन सब चीजों को देखने के बाद में अशोक जी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया, ये कह के कि इन्होंने रिश्वत नहीं ली है। अब अशोक जी 82 के हो चुके हैं। अशोक जी के 2 बेटे थे, अब भी है। बड़ा बेटा है वो करीब 51 बरस का है, शादी नहीं की, घर की माली हालत ठीक नहीं थी। और 39 सालों में अशोक जी की अलमारी में कोर्ट के कागज ऊपर नीचे वो अलमारी पूरी भरी हुई। अशोक जी बूढ़े होते जा रहे थे, बेटा जवान। तो बेटे को पता था कि अपने घर की हालात ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से ठीक नहीं। और मुझे तो मेरे फादर साहब के इस मुकदमे के जो झूठा लगाया गया, इसके चक्कर में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उन्होंने शादी ही नहीं, वो अभी 51 बरस के हो चुके हैं, कोई छोटा मोटा उनका काम। अब जब हाई कोर्ट ने अशोक जी को बाइज्जत रिहा कर दिया, अब अशोक जी के परिवार को यह समझ में नहीं आता कि वो इस चीज के लिए खुश हो या ना हो, जश्न मनाए या ना मनाए। एक आदमी की जिंदगी पूरी कोर्ट के चक्कर काटते काटते बीत गई। समाज में उसको तिरस्कार मिला, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरा घर बर्बाद हो गया। अब इस फैसले का क्या?
क्या करें इस फैसले का वो। अब लास्ट में अशोक जी ने यही कहा कि जब आप लोगों ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है तो मेरी जवानी तो गुजर गई, लेकिन जब मैं सस्पेंड हुआ, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया 1986 में, तब से लेके आज तक का मेरा पैसा, उसके हिसाब से मेरी जो पेंशन बनती है वो सब आप मुझे लौटाइए, ताकि कम से कम मेरा जो बुढ़ापा है, मैं 82 वर्ष का तो हो चुका हूं, इंडियन लोगों की एज इतनी आज के टाइम में नहीं है, तो कम से कम मेरी जो उम्र बची है वो तो मैं सुकून से गुजार सकूं। अशोक जी काफी लाचार हो चुके, एक गलत मुकदमे की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद, उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद, बड़े बेटे ने शादी नहीं की, 51 वर्ष के हो चुके, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कोर्ट इसकी भरपाई करेगा? है कोई जो भरपाई कर सकता है? ऐसे बहुत से केस हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है, बहुत से लोगों के ऊपर गलत इल्जाम भी लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अशोक जी। अब क्या करें? तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।